हेलो दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार IIT वाला आपका स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 क्लास चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी में इस चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट है। कंटेंट हम देखेंगे, इसमें पढ़े हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। सेकंड, पार्टिसनशिप और थर्ड है फंक्शन, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है। ओके, फिर उसके हम नेसेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेसेसिटी क्यों है, क्यों नीड है हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम कि हमारी कंट्री में कौन सी पार्टी सिस्टम है, अदर्स स्टेट में या क्या बोले अदर्स कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम है या पार्टी सिस्टम होते कितने हैं। फिर पढ़ेंगे नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी कौन कौन होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, उसको भी जानेंगे। फिर ये समझाएंगे चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके सामने क्या क्या चैलेंज आती है हम उसको जानेंगे। चैलेंज तो हर मानव के लाइफ में आती है ना, हर ह्यूमन लाइफ में आती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो ये क्या होती है, भी तो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो चैलेंज इसमें भी आ सकती है या फिर आती भी है, ठीक है। फिर देखेंगे हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, कोई पार्टी जो होती है वो रिफॉर्म होती कैसे है, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो हमारे सोसाइटी के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी गांव में जाओ, किसी शहर में जाओ या मार्केट जाओ तो वहां पे होते क्या है ना, बहुत सारे लोग आपने पार्टीज के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करते जरूर सुना होगा आपने, कभी नहीं कभी जरूर सुना होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, कुछ कम एजुकेटेड हो सकते हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं भी हो सकते हैं। तो जो कम एजुकेटेड वाले हैं या फिर जो एजुकेटेड नहीं है ना, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है, इसका पावर क्या है, उनके बारे में नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पावर है, गवर्नमेंट की क्या पावर है, ठीक है, वो कैसे वर्क करती है, ये सारी बात उनको पता हो या ना हो। बट लोकल पार्टी, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी, क्या बोल कहने का मतलब जो भी पॉलिटिक्स पार्टी होती है ना उनके बारे में उनको नॉलेज जरूर होता है, ठीक है। कि हमारे एरिया में कौन सी पार्टी जा रही है, ठीक है, कौन सी पार्टी कंपेनिंग करेंगी, किसको वोटिंग करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। अब ये सब होता क्यों है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स पार्टी होती है ना ये हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले पार्टी होते हैं, ठीक है। क्योंकि तो हमारी सोसाइटी क्या होते हैं, ये ऊपर से पाकिस्तान नहीं है ना, ये हमारे बीच से ही जन्मे हुए हैं, हमारे बीच में पले बड़े हैं, खेल कूदे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है ना, ये पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स पार्टी जा वन मोस्ट ऑफ द विजिबल इंस्टीट्यूशन, यानी जो पॉलिटिक्स पार्टी होती है हमारे डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे विजिबल यानी सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले क्या होते हैं, पार्टीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके मेंबर्स भी क्या होते हैं सारे एरिया में, हर स्टेट में, ये फिर बोलेगा तो नेशनल लेवल की जो पार्टी होते हैं तो पूरे कंट्री में उनके मेंबर्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स क्या होते हैं कि जब सारे फैले हुए हैं हम सोसाइटी के ही अंदर है ना, तो क्या होते हैं जो पॉलिटिक्स पार्टी होती है, ठीक है, ये हमारे जो सोसाइटी में जो भी मेंबर्स है ना, ठीक है, वो क्या उसको परसिव करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि तुम मेरे को वोट दो, ठीक है। वो अपने एजेंडे को क्या करते हैं, अपने एजेंडे को, ठीक है, अपने प्रोग्राम को लोगों को बताते हैं, लोगों को क्या अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। अब इसमें ये भी देखेंगे ना, इतना सारे कहने के बाद भी कुछ लोग है पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट लगभग परसेंट करते हैं, कोई बीजेपी को करेगा, कोई कांग्रेस को करेगा, ठीक है। और ज्यादा जो रूलिंग पार्टी होती है यानी जिसका गवर्नमेंट पहले टाइम में सरकार में होती है ना, सरकार में जिस पार्टी का भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके बारे में वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं
गालियाँ देते हैं, उनकी लाइफ में या सोसाइटी में जो भी बुरा होता है उसके लिए क्या करते हैं, वो उस पार्टी को ही ब्लेम करते हैं कि इस पार्टी की वजह से ऐसा हुआ। अब गैस का दाम होता है ना, गैस का दाम बढ़ा सिलेंडर का, तो लोगों ने किसको ब्लेम किया, बीजेपी को, ठीक है। अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो लोग किसको ब्लेम करते हैं, बीजेपी को, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, देश में शासन कर रही है, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि सारे लोग हैं, या फिर बोलते हो तो लगभग जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे पार्टी को या ज्यादा रूलिंग पार्टी से क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है। अभी सवाल ये उठता है कि जब ये सारे लोग या लगभग लोग पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, तो आखिर हमारे समाज में या फिर हमारे लिए उनकी आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। सारी पार्टियां क्या या हर ऑर्गेनाइजेशन का ना कोई रोल होता है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है, उनकी रोल्स होती हैं। अब ये पॉलिटिक्स पार्टी क्या रोल्स होती क्या है, जब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जान जाओगे कि उनका फंक्शन है क्या, और उनके फंक्शन के आधार पर आपको डिसाइड कर लोगे कि पॉलिटिक्स पार्टी जो होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री के लिए, ठीक है, आवश्यक है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स पार्टी का डिफिनेशन, देखेंगे कि पॉलिटिक्स पार्टी आखिर है क्या, ठीक है। ऐसे देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी आर इजली वन मोस्ट ऑफ विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी डेमोक्रेसी सिस्टम में ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सबसे ज्यादा विजिबल होने वाले क्या होती है, पार्टी होती है, ठीक है। दे आर ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का क्या एक ग्रुप है, हु कम टुगेदर कॉन्टेस्ट ए इलेक्शन, जो कि ये क्या करते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करके आते हैं, ठीक है। क्योंकि अब किसी भी इलेक्शन में कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में फाइट करते हैं, और जो भी होता है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है, एंड होल्ड द पावर इन गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं, क्लियर है। इट इज बेस्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो क्या उसके बेस होते हैं, ठीक है। यानी डेमोक्रेसी सिस्टम में, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं एक अहम रोल निभाती है, और इसके बिना हम डेमोक्रेसी सिस्टम को, ठीक है, यानी लोकतंत्र को क्या करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो लोकतंत्र है वो सफल होगा ही होगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है ना, ये क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी के पास है, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो क्या करती है, लोगों को परसिव करती है, ठीक है, कि तुम मेरे को क्या करो, वोटिंग करो। साथ ही साथ ये जो ये अपने एजेंडे हैं, ठीक है, और जो इनके प्रोग्राम है, वो क्या करते हैं, लोगों को बारे में बताते हैं कि हाँ जी ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, ये क्या दूसरे की अपेक्षा क्या ये मेरा बेटर है, ठीक है, बेटर कैसे है वो बताते हैं, और क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में कोशिश करते हैं, ठीक है, ये अपने एजेंडे के द्वारा, अपने प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी क्या करते हैं ये अपनाकर ये सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स को या जितना संभव हो सके उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। अब इससे फलस्वरूप कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी ना। अब आउटपुट के रूप में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है, ठीक है, वो हमारे सोसाइटी में क्या करते हैं, जब अलग अलग लोगों की विचारधारा है ये बनने लगती है, ठीक है। जब ये अलग अलग ये विचारधारा बनेगी तो हमारी जो सोसाइटी क्या होगी, वो फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स डिवीजन है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। यानी हमारा जो समाज है, जो भी सोसाइटी है, वो बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स के आधार पे वो डिवाइड होने लगेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी सोसाइटी में हमारे लोग हैं वो कुछ बीजेपी को मानेंगे, कुछ कांग्रेस को बनेंगे, किसी का मुड़ जो है वो आरजेडी को होगा, ठीक है, तो किसी का मुड़ क्या होगा, वो शिवसेना का होगा।
कहने का मतलब ये हमारे जो समाज है ना वो क्या होगा, अलग अलग पॉलिटिक्स के आधार पे अलग अलग समाज में क्या होगा, डिवीजन होने लगेगा सिर्फ वोटिंग तक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे या हमारा सोशल डिवीजन हो रहा है किसके आधार पे, तो पॉलिटिक्स के आधार पे। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं जब हमारा समाज पॉलिटिक्स के आधार पे डिवीजन हो जाता है, ठीक है, तो ये डिवीजन के बाद क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं वो क्या है, पार्टिजनशिप की तरफ क्या होते हैं, वो अट्रैक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, अब पार्टिजनशिप में क्या होता है, पार्टिजनशिप में वैसे लोग आते हैं जो किसी न किसी पार्टी से क्या होते हैं, वो स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं, मतलब वो स्ट्रांगली क्या होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रांगली कमिटेड होने का मतलब है ना कि कोई मेंबर्स है हमारी सोसाइटी में, उसका मूड क्या है, उसका मूड है कि मेरे को बीजेपी को वोट देना है क्योंकि ग्रोथ कर रहा है, देश को क्या करेंगे, नई ऊंचाई पे ले जा रहा है। अब कांग्रेस वाले आएंगे, ठीक है, चाहे उसको कितना मोटिवेट कर ले, ठीक है, सुनेंगे सबकी, बट वोट किसको करेगा, सपोर्ट किसको करेगा, वो बीजेपी वाले को करेगा। खुद तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, प्लस वो कुछ और लोगों के भी वो क्या बोलेगा, कहेगा कि समझाएगा कि आप बीजेपी सपोर्ट करो, बीजेपी क्या है, अच्छी है। वैसे ही अगर जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो चाहे बीजेपी वाले उनके पास आ जाए, लेकिन वो क्या करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी हम इसमें देखते हैं पार्टिजनशिप में होता क्या है कि पार्टिजनशिप में जो भी पीपुल्स है किसी न किसी पार्टी के साथ लॉयल्टी के साथ वो बंधे हुए हैं। ठीक है, इसे हम देखेंगे पार्टिजनशिप। इसके बारे में लिख सकते हैं पार्टिजनशिप रेफर टू पीपल who देखिए पार्टिजनशिप रेफर टू पीपल हु स्ट्रांगली कमिटेड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रांगली कमिटेड मतलब होता है वो मजबूती से उस पार्टी के वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, टू ए पार्टी विथ लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब पूरी ईमानदारी से। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो वो अपनी लॉयल्टी नहीं खो सकते हैं। ठीक है, वो किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, अब कोई गवर्नमेंट, अभी हमने देखा पिछले दिनों में कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब कृषि बिल लाया किसानों के लिए तो पूरे देश ने इसका विरोध किया, पूरे देश के किसानों ने इसका विरोध किया। उसी टाइम एक स्टेटमेंट निकल के सामने आया था, ठीक है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं संबित पात्रा। ठीक है, ये जो संबित पात्रा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो बिल है किसानों के लिए सही है, इससे उनका क्या होगा, भला होगा। ठीक है, अब ये बताओ जब किसानों का भला होगा तो फिर किसान क्यों विरोध करेंगे भाई, है ना। और कोई सामान मेरे लिए कोई ला कर दे, ठीक है, और मेरे भले के लिए हो, मेरे को अच्छा लगे, मेरे को पसंद पड़े, तो मैं क्यों उस पर ऑब्जेक्शन करूंगा, कभी करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बिल यानी हम देख सकते हैं किसानों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और ये जो आपका किस समय बात हम जब देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने इस बिल को वापस लिया कुछ मंथ बाद, तो संबित पात्रा ने क्या बोला कि हाँ मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया, ये इससे किसानों क्या होगा, भला होगा। अब आप ये बताओ बिल लाने से किसानों को भला होने वाला था
या उनको वापस ले लिया गया, इस पे उनका भला होने वाला था, किसी तो एक ही से होगा। बट दोनों ही केस हम देखते हैं कि संबित पात्रा ने जो बीजेपी के क्या है वो, ठीक है, एक मेंबर थे, बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो उन्होंने खुलकर उसका समर्थन किया, चाहे वो बिल लेने में हो, ठीक है, जारी करने में हो या बिल वापस लेने में हो। दोनों ही परिस्थितियों में संबित पात्रा ने क्या किया, उसको नरेंद्र मोदी को, या ये फिर बोले तो बीजेपी को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। उन्होंने उसको हम क्या बोलते हैं, यानी वो संबित पात्रा जो है वो स्ट्रांगली कमिटेड है किससे, बीजेपी पार्टी से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, फंक्शन की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनका फंक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ हम फंक्शन जानेंगे। मैं आप लोगों को कुछ फंक्शन बताऊंगा जिनमें से कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप इसे पॉलिटिकल लाइफ में डेली देख रहे हो, ठीक है, डेली आप सीख रहे हो। बस एक बार आप ऐसे सुनो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसको दोबारा रिविजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। फंक्शन में देखेंगे पार्टी जो क्या करती है, कोई पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी पार्टी जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती है, ठीक है। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन आर फॉर अमंग द कैंडिडेट्स, ठीक है, पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कोई भी जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा क्या किया जाता है, फिलअप किया जाता है। कैसे? तो बाय कॉन्टेस्ट इलेक्शन। क्लियर है? अब सेकेंड फंक्शन देखेंगे, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड वोटर चूज देम, यानी ये पार्टी जो होती है, जो गवर्नमेंट में होती है, उसका गवर्नमेंट बन गया तो क्या करती है, बहुत सारे पॉलिसी होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होती है, उसको क्या करती है, वो फॉरवर्ड करती है, लोगों के सामने वो क्या करती है, लाती है, और वोटर जो होते हैं वो वोटर्स को चूज करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं सेकेंड, ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज। अब इस डेमोक्रेसी सिस्टम में ना बहुत सारे पीपल्स हैं, लगभग 1 करोड़ 30 लाख है ऑलमोस्ट, तो सबकी क्या अपनी अपनी ओपिनियंस होंगे, अपने अपने व्यूज होंगे कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए बात करेंगे, मेरी ये जरूरत है तो भाई, जैसे किसी को लैपटॉप की जरूरत है तो कैसे ऐसा होता है, गवर्नमेंट सबको सबके घर में लैपटॉप देती है, ठीक है, सबके घर में बाइक होती है ना, सबको घर में राशन कार्ड होती है, सबको सब्सिडी मिलती है, यानी इस तरह बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारे व्यूज होते हैं। बट ये गवर्नमेंट करती है, क्या करती है, उन सबकी व्यूज को और सारे ओपिनियन क्या करती है, वो हैंडल नहीं कर सकती है। नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू इन ए डेमोक्रेसी, यानी इस डेमोक्रेसी सिस्टम में गवर्नमेंट जो है सबकी व्यू को, सबके ओपिनियंस को वो पूरा नहीं कर सकती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, अभी हम देखेंगे, गवर्नमेंट पूरा नहीं की तो पार्टी उसके लिए क्या करती है, लोगों को ये कैसे हैंडल करती है, अब इसको हम समझेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस, ठीक है, एंड मेक ए सुटेबल सपोर्टेड पॉलिसी व्हिच रूलिंग पार्टीज आर इम्प्लीमेंटेड, यानी ये पार्टी क्या करती है, उन सारे ओपिनियंस को, सारे व्यूज को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, घटा देती है, और एक मस्ट जो सपोर्टेबल होता है ना, वो क्या करेगी, सुटेबल एक वो प्रोग्राम बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है, which, ठीक है, जिसको क्या करती है, रूलिंग पार्टी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंटेड करती है, यानी लागू करती है, ठीक है। यानी इस डेमोक्रेसी सिस्टम में इतने सारे व्यूज को क्या कोई भी गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती है, चाहे मेरी गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट हो, ठीक है, उस सबके व्यूज को पूरा करने में असमर्थ होती है। तो ये क्या करती है, पार्टी जो होती है उसके सभी की बातों को सुनती है, उसकी जरूरतों को समझती है, एक
सपोर्टेड जो होता है ना, एक जो सबके बेनिफिट्स के लिए होते हैं, सबके बेनिफिट्स के क्या तो कुछ रूल्स बनाती है, कुछ लॉ लाती है, जो वो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो रूलिंग्स पार्टी है क्या करती है उसको एक्सेप्ट करती है और उसको पूरे देश में क्या करती है लागू करती है। ये होते हैं पार्टी का वर्क। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टी प्ले रोल इन मेकिंग रूल फॉर ए कंट्री। यानी जो पार्टी होती है हमारे कंट्री का या किसी भी कंट्री का रूल्स बनाने में, नियम बनाने में, लॉ बनाने में एक अहम रोल प्ले करती है। ऐसे करती है देखेंगे। ठीक है, फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड। ठीक है, ऐसे लॉ जो होते हैं पहले उसको क्या करता है पार्लियामेंट में बैठकर डिबेट किया जाता है, यानी बहस किया जाता है कि जो लॉ हम ला रहे हैं, लागू कर रहे हैं, वो पूरे कंट्री के लिए, ठीक है, या सिटीजन के लिए सही है या नहीं है, उस पर डिबेट होती है। एंड पास इन द लेजिस्लेटिव, उसके बाद क्या है उसको लेजिस्लेटिव में उसको पास किया जाता है, लेजिस्लेचर में उसको पास किया जाता है। बट मोस्ट मेंबर बिलोंग टू ए पार्टी। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, लगभग सारे मेंबर्स क्या होते हैं, वो पार्टी से क्या करते हैं कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो किसी न किसी पार्टी के ही होते हैं जो हमारे लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड फॉलो डायरेक्शन पार्टी लीडर। अब वो पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको डायरेक्शन को क्या करते हो फॉलो करते हैं। अब पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र के हो, मेरे क्षेत्र के हो, वो डायरेक्ट किसी डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर उनके लीडर्स बैठे होंगे। ठीक है, उनका अध्यक्ष बैठा होगा, उस पार्टी का सचिव बैठा होगा, तो उसके क्या करेंगे, उसके जवाब पर वेट करेंगे, उनके नेता बैठे होंगे। ठीक है, ऐसा जनरली होता क्या है कि जो भी पार्टी जो होते हैं, ठीक है, उनका सदस्य, उनका जो हेड होता है वो उनका पीएम होता है। जैसा कि बीजेपी पावर में है तो देख सकते हैं कि बीजेपी के जो भी मेंबर थे, ठीक है, उनके नेता भी कौन है, लीडर्स कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, जब कोई भी लॉ बनेगा ना तो उसकी ये नहीं हुआ कि एमपी मेंबर से उसको ओके कर दे। ठीक है, जब उसको भी निगलेक्ट कर दे, वो अपने प्राइम मिनिस्टर का क्या करेंगे, वेट करेंगे कि उनका विचार क्या है। ठीक है, उनका क्या कहना है, उनके एक्सेप्ट है तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, निगलेक्ट है तो उसको वो भी निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, यही बस है। और नेक्स्ट देखेंगे पार्टी फॉर्मेट रॉन्ग गवर्नमेंट्स। पार्टी जो क्या करती हो, गवर्नमेंट को क्या करती है रन भी करती है। अब रन कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट को रन करने का काम, ठीक है, किसी पार्टी का नहीं होता है, बल्कि पार्टी के जो मेंबर्स होता है, जिसके हाथों में पावर्स होती है, ठीक है, वो रन करने का काम करती है। बट पार्टी कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। पार्टी रिक्रूट लीडर्स। ठीक है, पार्टी जो होती है वो लीडर्स को रिक्रूट करती है। ठीक है, यानी वो जो एक्टिव मेंबर्स है, ठीक है, उसको रिक्रूट करेंगे, ट्रेन देम, और उसको ट्रेन करेंगे। ठीक है, कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, एंड देन मेक मिनिस्टर्स। ठीक है, दो बार आएगा। ठीक है, देन मेक मिनिस्टर, और फिर उसके बाद क्या उसको मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, टू रन द गवर्नमेंट एज दे वांट। यानी कहने का मतलब है, ठीक है, अगर कोई रूलिंग पार्टी है, किसी को मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, वो किसी भी लीडर को क्या करेंगे, किसी को पहले लीडर को रिक्रूट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे कि भाई तुमको मिनिस्टर में जाना है और तुमको मैं मिनिस्टर पद देता हूँ, पोस्ट देता हूँ, तुम कैसे वर्क करोगे, आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके मिनिस्ट्री पोस्ट देते हैं और उस मिनिस्टर से जैसे चाहे वो पार्टीज के लिए क्या करते हैं उसको, या इस देश को बोले उस देश के लिए क्या करते हैं उसको अपना गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं देखते हैं कि जो कंट्री को रन करने का काम है वो भी पार्टी ही करती है। ठीक है, वो पार्टी क्या करती है, अपने लीडर को चुनेंगे, रिक्रूट करेंगे,
कि इसको मिनिस्टर बनाएंगे और अपने फेवर में क्या करेंगे, उससे लॉ बनवाएंगे, अपने फेवर में उसको डिसीजन लेने को बोलेंगे। ठीक है, किया तो किया, बना वो भी क्या करेगा, उसको नप जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे कि जो पार्टी होती है वो ऑपोजिशन का भी रोल प्ले करती है। ठीक है, और ऑपोजिशन किसे बोलेंगे, तो जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं ना, ठीक है, तो जो पार्टी विन होती है वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। जो पार्टी विन नहीं होती है, इलेक्शन लॉस हो जाती है, वो क्या करती है, वो रूलिंग पार्टी की क्या करती है, वो अगेंस्ट बैठती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जो पार्टी लॉस, इलेक्शन लॉस हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑपोजिशन है, जो पार्टी है असेंबली में ऑपोजिशन का भी क्या करती है, रोल प्ले करती है। हु पार्टी लॉस इन इलेक्शन दे प्ले रोल ऑफ ऑपोजिशन, यानी जो पार्टी इलेक्शन में क्या करती है, हार जाती है, इलेक्शन लॉस करती है, वो क्या करती है, ऑपोजिशन रोल प्ले करती है। ठीक है, ऑफ टू द प्रेशर टू द पार्टी इन पावर। ठीक है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, यानी जो पार्टी अभी सत्ता में है, यानी वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट क्या करते हैं, अपने वॉइस को, ठीक है, क्या कहते हैं, वो निकालते हैं। ठीक है, इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। ठीक है, एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर ऑफ रॉन्ग पॉलिसी, यानी जो भी कहने का मतलब है, जो भी अपोजिशन पार्टी है तो होती है ना, तो जो करंट टाइम में पावर में जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ क्या करती है, उसके रॉन्ग कामों के लिए या फेलियर पॉलिसी के लिए क्या करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, उसको ब्लेम करती है। ठीक है, कि आपका ये जो पॉलिसी है वो बेकार हो गया, ये लोगों के हित में नहीं था, हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, ये सारी तरह की ब्लेम जो होती है, वो जो वॉइस होती है वो उठाते हैं। ठीक है, और ये देखा जाए तो जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उनका मेन वर्क यही होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उनको क्रिटिसाइज करना। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करना, उनको ब्लेम करना। ठीक है, और चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, ठीक है, पीपल्स के नज़र में, जनता की नज़र में क्या होता है, उनको कमजोर दिखाना, उनको फेल दिखाना। ठीक है, यहाँ से समझ चुके। अब हमारा नेक्स्ट है पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। ये जो पार्टी होती है वो आम लोगों का, जो जनता है उसका क्या होती है, शिप होती है। कैसे शिप होती है उसको देखेंगे हम। ठीक है, शिप बोलते हो उसका आकार करती है। ठीक है, वो उसका आकार लेती है, जो काम पब्लिक को करना चाहिए वो क्या करती है, ये पार्टी करती है। उनका देखेंगे अच्छे से, दे राइट एंड हाईलाइट इशू। ठीक है, पार्टी है lack of members and active separate over the country। ठीक है, यानी जो भी पार्टीज होती है उनके मेंबर्स क्या होते हैं, सारे कंट्री में फैले होते हैं, हर स्टेट में फैले होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में फैले होते हैं। तो कहीं भी कोई इशू आती है ना, तो पार्टी के जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, उस इशू को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ वो अपने वॉइस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, आंदोलन करते हैं, डिमांड करते हैं, ये चीज हुआ तो क्यों हुआ, उसको सही करो। ठीक है, और देखा जाए तो पब्लिक भी वही डिमांड होती है कि आप इसे सही करो, ये रॉन्ग वे में जा रहा है। उस काम को क्या कर रहे हैं, ये जो भी ऑपोजिशन पार्टी होते हैं वो उसको राइज करते हैं। ठीक है, यानी पार्टी क्या करती है, उस इश्यू को मुद्दा बनाती है, सरकार को ब्लेम करती है। इस तरह देखिए कि जो पार्टी होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक का वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। ठीक है, अब इसमें वो चीज है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी देखिए, इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ ये जो ऑपोजिशन पार्टी है, इस ऑपोजिशन पार्टी के साथ साथ एक और होता है प्रेशर ग्रुप होता क्या है, प्रेशर ग्रुप भी जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बनाने का काम करता है, दबाव बनाने का काम करता है कि आप जो भी रूल्स बनाओ,
जो भी लॉ बनाओ उनके फेवर में बनाओ, ठीक है। और कहीं गलत हो रहा है उस इश्यू को वो निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थियों का संगठन है ABVP, जो महिलाओं का संगठन है, ठीक है, वो सब क्या कहते हैं, महिलाओं की आवाज उठाएंगे कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, आप उसे सही करो। ये सब क्या है, प्रेशर ग्रुप है। साथ ही साथ जो कुछ पूंजीपति लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, चुनाव के टाइम, इलेक्शन के टाइम में क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को कुछ चंदा देते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है, जैसे करोड़ रुपए देते हैं। और जो करोड़ रुपए देंगे तो फ्री में तो देंगे नहीं ना, पैसा क्यों देते हैं, वो पैसा इसलिए देते हैं ताकि उनके बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उनके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ठीक है। अब जैसे अभी पिछले कुछ सालों में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसमें हमने क्या पाया था कि न्यूज में निकल के यही आया था कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग है ना, उसने क्या किया, जो करंट टाइम में उस टाइम जो सरकार की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, घूस खिलाया था, और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी वो पूंजीपतियों के पास चला गया था बहुत ही सस्ते दामों में, चाहे जैसे भी हो तो, लेकिन वो हम देखते पूंजीपति के फेवर में गया था। यानी इस तरह हम देखते हैं कि जो भी ये महिला अध्यक्ष, जो महिला मोर्चा है, ठीक है, ये जो विद्यार्थी संगठन है, पूंजीवादी है, तो क्या कहते हो, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट को प्रेशर बनाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, ठीक है। यानी जो पार्टी क्या करती है ना, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको सोसाइटी के बीचों में लाती है, ठीक है, और लोगों को उसको फायदा कराती है, ठीक है। जो भी मशीनरी होती है गवर्नमेंट का, जो भी मशीनरी होती है और जो भी उसकी ये स्कीम होती है, वो क्या करती है, लोगों को बताती है, लोगों को अवगत कराती है, ठीक है, और उसको क्या करती है, वो लागू करती है, उसको इम्प्लीमेंटेड करती है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। और इस तरह क्या होता है कि जो वहाँ के जो भी मेंबर्स होते हैं, वो जो लोकल वहाँ पे लीडर्स होते हैं, उस पार्टी से रिलेटेड जो भी लोकल लीडर्स होते हैं, वो उसके संपर्क में जाते हैं, ठीक है, उस संपर्क में जाते हैं और उस स्कीम का क्या करते हैं, वो बेनिफिट लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि वो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए क्या होता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के मुकाबले क्या कहते हैं, किसी लोकल लीडर पार्टी से क्या होता है, वो कनेक्ट करना वो आसान होता है। इससे एक और बेनिफिट होता है कि लोगों को क्या लगता है कि हाँ, हम क्या होते हैं, उस पार्टी से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों को फीलिंग्स होता है क्या, जो भी पार्टी होते हैं, जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं, ये क्या है, वो हमारे करीब है, हमारे लिए वर्क करते हैं, और ठीक है, पार्टी को भी लगता है कि हाँ, अगर हम लोगों के बीच में हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पहुँच बना रहे हैं, हम अपने गवर्नमेंट्स को क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्कीम को बना रहे हैं, और आने वाले चुनाव में भी क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए वोटिंग की ज्यादा सपोर्टिंग की क्या करें, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि जो पार्टी होते हैं, इस पार्टी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये बहुत सारे वर्ग में काम करती है, ठीक है, इनका कोई एक वर्ग नहीं है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो पार्टीज होते हैं हमारे कंट्री के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके नेसेसिटी के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।